तो एक कहाँ है कि एक तरफा कानून बना दो, सिर्फ महिला के लिए बना दो, महिला जो बोलेगी हो जाएगा, महिला जो कहेगी उसी पर कानून चल रहा है। ये कैसे हो सकता भाई? अगर मुझे न्याय न मिले तो उसी कोर्ट परिसर के बाहर वाले गटर में मेरी अस्थियां बहा देना। ये शब्द है 34 वर्षीय अतुल सुभाष की। बिल्कुल शोषण हो रहा है पुरुषों के साथ, और ये उदाहरण है इसका अतुल अभी सुभाष। जो इस टाइप की केसेज में आती हैं वो 90% इन्वॉल्व होती हैं कहीं ना कहीं। हाँ। इसके पैसे के दुरुपयोग करती हैं, प्रताड़ना करके मानसिक शोषण करके पैसे ले रही है, मेंटेनेंस के नाम पे ज्यादा ले रही है। तो ऐसे में आप क्या करें? इसमें क्या करेंगे हम लोग? कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून नहीं है, जो ऑर्डर होगा जज का वो मानना पड़ता है हम लोग को। कानून का कोई गलत फायदा उठाता है, और खास करके 498 में एक खास करके होता है। आपको अगर दिक्कत है तो ये आत्महत्या कर करके ये तो कायरता किया उन्होंने। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अफसोस भी है कि बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। अगर मुझे न्याय न मिले तो उसी कोर्ट परिसर के बाहर वाले गटर में मेरी अस्थियां बहा देना। ये शब्द है 34 वर्षीय अतुल सुभाष की, जो सुसाइड कर चुके हैं। सुसाइड के समय वो ये लगभग 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 24 पेज का सुसाइड नोट लिखते हैं, और उसमें तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि कैसे कानून उन्हें प्रताड़ित किया है, कैसे कोर्ट के चक्कर लगा के वो प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, कैसे उनकी पत्नी और उसके घर वालों ने उनका शोषण किया है मानसिक तौर पे पूरी तरह से। अब ये केस मेंटेनेंस का है, तो हम समझने आए हैं पटना के सिविल कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे सारे मामले ऐसे आजकल आते रहते हैं, या आए दिन हज़ारों की संख्या में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ अर्जी तलाक की होती है, जहाँ बात मेंटेनेंस का होता है, और ऐसे हज़ारों की संख्या में रोज़ प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तो हमें समझना बस इतना है कि इस पर वकीलों का पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि वो पेशेवर तरीके से हर तरह के हर साइड से केसेस देखते हैं। तो हमारे साथ देखिए कुछ वकील हैं जिनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं पटना सिविल कोर्ट में। तो इनसे हम समझे, क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके समय के लिए, क्योंकि पूरा देश आज इस बात को सोच रहा है, इस पे बातें तरह तरह की हो रही है कि इस तरह से पुरुषों का प्रताड़ना बहुत बड़ा लेवल पे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? 498 जो सेक्शन है ये शुरू में बना, इसको लाया गया था इसलिए कि महिलाओं का सुरक्षा हो, क्योंकि सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। हाँ। तो शुरुआत तो इसी से हुई थी, लेकिन इसका शैडो इतना भयंकर हुआ, कुछ हम लोगों की तरफ से भी हुआ कि जो मेरे क्लाइंट बने, तो इतना इसको कैसे इसका रिमेडी लिया जाए, मैक्सिमम हमको इसका बेनिफिट क्या लिया जाए, इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको पुरुष के खिलाफ बनाया, पूरे परिवार को इन्वॉल्व किया हम लोगों ने, यानी वकीलों ने। एकदम सीधे क्लाइंट हमको जब कहता है कि इसका हमको मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, जो जाने वाले तो चले गए उनको बहुत पनिशमेंट होना चाहिए, बहुत हार्ड है, हमको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, इस उद्देश्य से जैसा वो कहा उसके अनुसार हम लोगों ने बनाया, केस बना देते, एकदम बनाया, और पूरे परिवार को इन्वॉल्व किया, जिस कारण पूरे परिवार पीड़ित हुए, और उससे हम लोग का भी प्रोफेशन चला, बेनिफिट हुआ, और अंततः वो लोग डीलिंग किए। बाद में सौदेबाजी 99% सौदेबाजी में जाता है ये, बाद में। अच्छा, क्या महिलाओं की सोच होती है ऐसे केसेस जब करता है कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, तलाक चाहिए, तो उन्हें मैक्सिमम ऐसे केसेस को फंसा के क्या कोशिश होता है कि जितना ज़्यादा पैसा ले लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लेके, जब सेटलमेंट, देखिए हम लोग तो पहले खुद चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, इसलिए हम लोग, अब तो ये तो शुरुआत इनिशियल स्टेज की बात है, 30-35 बरस पहले की बात है, ऐसा होता था शुरुआत जब ऐसा हुआ, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि नहीं, इसमें बहुत अपभ्रंश हो रहा है, तो अपने DBA के माध्यम से हमने काफ़ी ऊपर तक लिखा है इसको, इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, जिससे समाज हमारा टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन इतना ना लोग प्रोफेशनल माइंड ऑफ व्यू से चलते हैं, जिनके साथ घटना घटी उसके साथ लोग बाद में, शुरू में तो इमोशनल रहते हैं, भाई ऐसा घटना हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या होता है, सिर्फ सौदेबाजी ही रह जाता है, कुछ नहीं बचता सिवाय सौदेबाजी। कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, कितना लोगों को फंसा करके हम ऐंठ सकते हैं, और उस लिहाज में इसका अपभ्रंश चलता रहा। आज भी इसका खुल के दुरुपयोग हो रहा है, एकदम। इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट का एक टिप्पणी था, शायद आपको याद होगा, कि इट्स अ काइंड ऑफ लीगल टेररिज्म अगेंस्ट मेन, दहेज का जो उत्पीड़न का जो केस है, सेवरल डिसीजन इसके अगेंस्ट है।
फिर भी आज रिजल्ट क्या है, जब इसका कुछ एक्ट नहीं बना हुआ है जो पुरुष को प्रोटेक्शन के लिए किया जाए, तो ये जो महिला प्रोटेक्शन के नाम पर जो 498 की और अभी तो BNS 69 भी बन गया जो स्पेशली मेंशन कर रहा है कि महिलाओं का शोषण अगर कोई फायदा उठा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगा, 10 साल तक की सजा होगी। और सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाएं भी तो ऐसे कर सकती है। तो और भी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? बसंत प्रसाद मेरा नाम। सर आप लोग तो ये सब केस देखते ही रहते हैं, क्या लगता है कि सच में पुरुषों के साथ एक शोषण का प्रक्रिया चल रहा है ये सब केसेस? हाँ, बिल्कुल शोषण हो रहा है पुरुषों के साथ, और ये उदाहरण है इसका अतुल अभी सुभाष, हाँ। बहुत बड़ा उदाहरण है, और आगे भी ऐसा होता रहता है। करोड़ों, उनका आरोप अतुल सुभाष का है कि करोड़ों की वसूली की कोशिश की गई उनसे। हर साल, हर महीने उन्हें 80,000, 40,000 जब भी कोई फंक्शन हुआ साड़ी के नाम पे, सोना के नाम पे वसूला जा रहा था। और इससे वो तंग आके और न्यायालय से उम्मीद खो के डेथ हो गई। और ये तो हम देखें न्याय की चौखट पे है, सिविल कोर्ट है ये, वो भी किसी कोर्ट के बारे में कह गए कि अगर न्याय न मिले तो हमारे अस्थियां गटर में बहा देना। बिल्कुल सही कहा है, अगर हम लोग भी उसकी जगह पर रहते तो यही कहते हैं एकदम। आप लोग, अच्छा कई बार आप लोग कैसे, जैसे सर ने बताया कि हम लोग ही लड़ते हैं, हम लोग ही बड़ा बनाते हैं, तो क्लाइंट की मांग होती है तो करना पड़ता है। चलिए, लेकिन पुरुषों का जब आप केस देखते हैं ऐसा कि हमें मेंटेनेंस ज़्यादा लिया जा रहा, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? क्या ऑप्शन आपके पास बचता है? जैसे कि सपोज दैट कि मैं आया कि मैं अपनी पत्नी से प्रताड़ित हूँ और हमें प्रताड़ना करके, मानसिक शोषण करके पैसे ले रही है, मेंटेनेंस के नाम पे ज़्यादा ले रही है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? उसमें क्या करेंगे हम लोग? कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून नहीं है, जो ऑर्डर होगा जज का वो मानना पड़ता है हम लोग को। हाँ सर एकदम। जब पुरुष हमारे पास आते हैं जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी मैं वो शायद देखता हूँ, क्योंकि जो इस टाइप की केसेज में आती हैं वो 90% इन्वॉल्व होती हैं कहीं ना कहीं। हाँ। इसके पैसे के दुरुपयोग करती है, इसकी सेव नहीं करती है, अपने कैरियर नहीं बताती। कई केस हमने किया है सर, आपको बता दें, जिसमें महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही थी और अपने पति से मेंटेनेंस का पैसा ले रही थी और बॉयफ्रेंड साथ रह रही थी। एकदम, और उसकी पर्दाफाश करते हैं और इससे पुरुष को बेनिफिट मिलता है, उसकी मेंटेनेंस रुकती है, उससे अलग होते हैं तो सुरक्षित होते हैं। जब तक हम उसके पीछे लगते नहीं, उनको नहीं पता चलता है, तो लगना पड़ता है। असलियत सामने आता है, जज भी क्या करेगा? हम जो मटेरियल देते हैं उसी के आधार पर उनको डिसीजन करना, उनको डिसीजन देना होता है। मटेरियल हम लाते हैं और कुछ हमारे जो इन्वॉल्व क्लाइंट है उनके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। तो सारी चीज़ बनावटी है, तो बनावटी में ओरिजिनलिटी रहेगी नहीं। तो स्वाभाविक कानून के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चेंज होने की कानून, देखिए आज कानून क्या है, इतना गैपिंग है उसमें, जो हर चीज़ का रास्ता बनता है। अब बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे चलेंगे। तो उस स्टेज में जब तक आपको ये जो सुभाष जो है किया आत्महत्या किसी कीमत पर सही चीज़ नहीं है, लेकिन वो लड़ नहीं सका इसलिए मर गया। हम तो यही समझते हैं। लड़ने वाले आज भी लड़के इंसाफ लेते हैं, लड़ना पड़ता है, लाइफ बर्बाद होती है उनकी, इसको नकारेंगे नहीं, इसलिए बदलना चाहिए इसको। सेक्शन पुलिस प्रोटेक्शन का होना चाहिए, क्योंकि उसके भी राहत मिले। लेकिन देखिए, जब तक ऐसी मानसिकता बनी रहेगी जो हमें नाजायज ढंग से जीना है, ऐंठना है, अपना किसी को ममोड़ के जीना है, तो उसमें तो कहीं रिमेडी तो मिलेगा दूसरे को। तो ये असलियत है कि आपको जगना चाहिए, आपको जग के उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, पब्लिक मूवमेंट भी होनी चाहिए। हम लोग भी चलते हैं, हम तो जो डिमांड रहता है उसके हिसाब से पूरा करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं। क्या एक्सपीरियंस? ऐसा केस हम बहुत देखे हैं। इसमें महिला जो है किसी और के साथ एक्स्ट्रा अफेयर भी कर रहा है और अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस भी ले रहा है। जैसे उसकी वाइफ जो है बेंगलोर में जॉब कर रहा है और हस्बैंड पटना में जॉब कर रहा है, तो उसको ये तो नहीं मालूम है कि मेरी वाइफ जो है किसी और के साथ में क्या कर रही है, और वहाँ जॉब के साथ में मेंटेनेंस भी ले रहा है और दर्शाता है कि हम वहाँ अपने माँ पिताजी के पास में हैं। और ऐसी प्रताड़ना हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो नौकरी करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट। हम तो दोनों सेक्टर में देखे हैं। एक आपका एयरफोर्स में कर्नल के पोस्ट पर है, आपका बेटा ही एयरफोर्स में, उसका भी यही केस देखे हैं कि उसका पत्नी भी किसी और से अफेयर चल रहा और जॉब के साथ में मेंटेनेंस भी ले रहा था, गया कोर्ट से 25 के लिए कुछ कर नहीं पाते आप लोग कि मतलब क्या करते हैं इससे? ऐसे कुछ क्या ऑप्शन? डॉक्यूमेंट्स रहेगा तब कुछ कर पाएंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स में जरूरी होती है कि मान लीजिए किसी की पत्नी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, शादी तोड़ना चाहती है और मेंटेनेंस ले रही है और कोर्ट बना दिया है मेंटेनेंस की 40,000 या 50,000 देना है, तो उस मेंटेनेंस को ख़त्म करवाने के लिए क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले अगर लड़की जॉब में है तो उसका सैलरी स्लिप चाहिए, तभी, ऐसे नहीं। अब वो क्या ये अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है उसका प्रूफ दे दिया जाए तो भी खत्म होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नहीं, वो लड़की बोल दी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बोल देगी, वो साबित कर ही नहीं पाएंगे। क्या लगता है कि सच में महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित कर पा रही है कानून को सहायता लेके पुरुषों के आजकल, स्पेशली दहेज जैसे मुकदमों के लेके? तो कम से कम देखिए, कानून तो बना है समाज को सुधारने के लिए, और समाज में कोई गलत नहीं हो, जो गलत हो रहा है उस पर कानूनी डंडा चले, इसके लिए बना है। लेकिन कभी कभी ये होता क्या है कि कानून का कोई गलत फ़ायदा उठाता है, और ख़ास करके 498 में एक खास करके होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने भी बात हैं लड़की के बात को सुना जाता है, तत्काल में कार्रवाई जैसे FIR करनी है उनके बात को अक्षरशः सुन लिया जाता है और दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट निर्देश दिया है कि 498 के मामले में केस तभी दर्ज किया जाए कि उससे पहले उसकी जांच हो जाए। लेकिन जांच करने वाले अधिकारी जो होते हैं बड़ा सुस्त होते हैं। थाने वाले अतुल सुभाष के मैटर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कैसा केस है ये? देखिए, उनका 2 तरह की बात अभी हमने पढ़ा है पेपर में कि वीडियो भी है। हाँ, एक 80 मिनट का लगभग वीडियो बनाया है और 24 पेज का लेटर लिखे हैं। हाँ, और एक लेटर भी है। तो इसमें अभी एविडेंस जो है पुख्ता है। उन्होंने जो भी अपने सबूत जो है स्पष्ट कर दिया है, अपना डिजिटल भी है और प्रिंट भी है, तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो है उनका जो ट्रायल चलेगा उसमें ये अहम मोड़ लाएगा। अहम मोड़ सोचने की जरूरत है सर। कई केसेस हम लोग के पास भी, मीडिया के पास भी, और हम लोग बहुत, आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल NGO या मीडिया ऐसे केसेस बहुत देख रहा है जहाँ पे ऐसे प्रताड़ित लोग आते हैं। पुरुषों का केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग मेंटेनेंस को लेकर प्रताड़ना किया जा रहा है, ससुराल पक्ष वाला उल्टा केस कर दिया है। ये सब का कहाँ से हो रहा है? कानून में ढिलाई के कारण कानून बदलाव की ज़रूरत है या फिर समाज में बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, सबसे ज़्यादा इसमें कानून के बदलाव की ज़रूरत है। समाज तो एकदम सजग है, समाज में कोई कमी नहीं है। आप कानून बनाइएगा जैसा, वैसा उसका पालन होगा, वैसा उसका क्रियान्वयन होगा। तो कानून एक गलत बना है। और नया मांग होने लगा कि पुरुष आयोग भी बनाया जाए। एकदम आपका आज हमने एक लेख पढ़ा प्रभात खबर में, क्षमा शर्मा का, उन्होंने लिखी है, लेडीज होके लिखी है कि एक पुरुष का एक आयोग बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा भाई? आप पुरुष का जो हक है उसको गौण कैसे कर सकते हैं? आप गौण नहीं कर सकते हैं। उसकी आवाज़, उसका हक उसको मिलना चाहिए। लीगल राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, ये कहा गया है। तो आपको जो राइट है उसका तो हमेशा उसका रक्षा होना चाहिए कानून के अनुसार। तो ये कहाँ है कि भाई एक तरफा कानून बना दो, सिर्फ महिला के लिए बना दो, महिला जो बोलेगी हो जाएगा, महिला जो कहेगी उसी पर कानून चल रहा है। ये कैसे हो सकता भाई? मतलब ऐसे केसेस आते हैं तो आप लोग भी कानून का हाथों मजबूर होते हैं कि जो केस है उसी पे लड़ो। अब तो हम लोग का जो लोगो है कानून की देवी, देखिए वो पट्टी बंधा होता है, कानून बंधे हुए हैं, जो है उस पर मानना है। लेकिन उसमें एक सच्चाई भी है कि जो भी है पट्टी को खोलने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया है। प्रक्रिया सही है, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। आपको अगर दिक्कत है तो ये आत्महत्या कर करके, ये तो कायरता किया उन्होंने। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अफसोस भी है कि लोग के प्रेशर में आकर के वो जान दे दिए। देश का भविष्य था बेचारा, कम से कम जिस स्थिति में था अच्छा करता, उनको लोग ज़्यादा ऑपरेट करके मार दिया, मर गए। ये तो अपनी कमजोरी, अपना मीडिया पे जो आप रखे और अंत में वो पहले रख दिए होते ना, ये क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात हम और कह रहे हैं आपको, 498 का जो दुरुपयोग हुआ है, एक ताज़ा हमारे पास एक ऐसा केस है। उस केस में क्या है कि लड़की जो है आरोप लगाई है कि हमारे खाना पीना में दिक्कत करते थे, किचन में ताला लगा देते थे। वो FIR में हम आपको दिखाएंगे, उसमें लिखा हुआ है कि किचन में ताला लगा देंगे, लेकिन उस घर का किचन में देखिए अभी तक गेट ही नहीं है। तो ताला कैसे लगेगा? और उसमें प्रताड़ित हो रहे हैं सास ससुर और हस्बैंड। मामला कहीं और कुछ रहता है, 498 का सहारा लोग को केस करते हैं। एक दूसरा केस हमारे पास में है, मैं खुद उसमें वकील हूँ। एक डेंटिस्ट है मेरा क्लाइंट, दिल्ली में, वो मर गया। उसके
मदर और फादर हैं, अब वो पीस रहे हैं। अब इसमें उनको क्या ज़रूरत है? दिल्ली में रहता था, पति पत्नी केस हुआ, पटना में प्रताड़ना, मान लीजिए हो सकता है कि कुछ देर के लिए मान जाएगा, प्रताड़ना किया होगा हस्बैंड, उसका माँ बाप का क्या गाँव में थे, झूठ में है। ये बिल्कुल जो है ना, एक कानून में बिल्कुल संशोधन होने की ज़रूरत है। ये मिसयूज हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। तो देखिए, यही सवाल आप तक लाने की हमारी कोशिश थी कि कानून का किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है। 498 दहेज का जो केसेस है, मुकदमा है, इसमें प्रताड़ना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सर ने बताई कि महिला ने केस किया है कि किचन में ताला लगा देता था, खाना नहीं देता था। बताइए, उसके घर के किचन में गेट ही नहीं है। तो ऐसे कई सारे फर्जी मुकदमे बनाए जाते हैं, फैब्रिकेट किए जाते हैं ताकि ट्रायल चले, और पिसता रहता है एक पुरुष और उसका परिवार। सबसे बड़ी बात कि परिवार पूरा पिसता है। और ऐसे ही प्रताड़ना के कई मामले आए दिन हम मीडिया तक आते हैं, हम आपको दिखाते भी रहते हैं, लेकिन फिर एक अतुल सुभाष हो जाता है। और ये आखिरी तो नहीं है, ऐसे केसेस आगे चलते ही रहेंगे। तो क्या लगता है कि कानून में संशोधन की बहुत जल्द ज़रूरत है? कमेंट करके आप भी बताइएगा। जितना संभव होगा इस पर अपडेट और इन्फॉर्मेशन हम आप तक ज़रूर लाते रहेंगे। नमस्कार।